नमस्ते प्यारे बच्चों। अनुस्वार और अनुनासिक भाग 1 में हम पढ़ चुके हैं कि अनुस्वार और अनुनासिक अयोगवाह होते हैं। चिन्ह अनुस्वार का चिन्ह होता है शिरोरेखा के ऊपर बिंदी, जिसे हम बिंदु भी कह देते हैं, और अनुनासिक का चिन्ह होता है शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु। उच्चारण स्थान के बारे में हमने पढ़ा कि अनुस्वार का जब हम उच्चारण करते हैं तो उस समय वायु केवल मुख से निकलती है, और अनुनासिक के उच्चारण के समय वायु मुंह और नाक दोनों से निकलती है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुस्वार और अनुनासिक का भाग 2, जिसमें हम देखेंगे कि किस किस प्रकार से इनके प्रयोग होते हैं। अब हम देखेंगे कि अनुस्वार का प्रयोग नासिक्य अथवा पंचमाक्षर के स्थान पर किस प्रकार होता है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी व्यंजनों के बारे में। व्यंजन हमारे 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं 25 होते हैं गिनती में, और इसमें 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, जिसके अंतर्गत आते हैं क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में आते हैं च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अब यहाँ पर हमने देखना है कि जो नासिक्य व्यंजन है, पहले तो आप ये जानिए कि नासिक्य अथवा पंचमाक्षर कौन से होते हैं। जो हर एक वर्ग का अंतिम व्यंजन है, क वर्ग में अंग, च वर्ग में य, ट वर्ग में ण, त वर्ग में न, और प वर्ग में म। ये जो अंतिम व्यंजन होता है, हर एक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है, इसी को हम नासिक्य अथवा पंचमाक्षर कहते हैं। तो अब यहाँ पर आपने ध्यान किस बात का देना है कि जब किसी शब्द में इस वर्ण को छोड़कर, यानी जो पंचमाक्षर है इसको छोड़कर, उस वर्ग का कोई भी व्यंजन, चारों में से कोई भी व्यंजन हो और उससे पहले अनुस्वार की ध्वनि हो, यानी अगर क है तो क से पहले अनुस्वार की ध्वनि हो। मान लीजिए ज है तो ज से पहले अनुस्वार की ध्वनि होनी चाहिए। इसी तरह से हर एक वर्ग में इस पंचमाक्षर से पहले यदि इन बाकी बचे हुए चारों व्यंजनों में से कोई व्यंजन है और उससे पहले अनुस्वार की ध्वनि है, तो वह ध्वनि जो है उस वर्ग के पंचम वर्ण की होती है। इसको हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, तब यह बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। हम क वर्ग का उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए पंकज। हमने कहा था कि पंचम वर्ण को छोड़कर उसी वर्ग का कोई भी व्यंजन हो, क, यहाँ पे क वर्ग का व्यंजन आ गया, और उससे पहले अनुस्वार की ध्वनि है, प के ऊपर अनुस्वार की ध्वनि है, तो वह जो ध्वनि है वो उस वर्ग के अंतिम व्यंजन की, यानी अंग की ध्वनि है। और इस पंकज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ख की ध्वनि है पंखा, ख से पहले अनुस्वार की ध्वनि है, तो यह किस में बदल जाएगी? ख किस वर्ग का व्यंजन है? क वर्ग का। क वर्ग का व्यंजन है और ख से पहले अनुस्वार की ध्वनि आई है,
तो यह उस वर्ग के पंचम वर्ण की ध्वनि है। इसी तरीके से हम अगर च वर्ग का कोई उदाहरण लें तो जैसे चंचल, च वर्ग का ही व्यंजन है और उससे पहले अनुस्वार की ध्वनि है, तो यह जो अनुस्वार है यह किस में बदल जाएगा? पंजा, च छ ज किस वर्ग का व्यंजन है? च वर्ग का। और च वर्ग का अंतिम व्यंजन नासिक्य व्यंजन है य, तो यहाँ पर भी यह किस में बदल जाएगा? य में। इसी प्रकार यदि हम ट वर्ग का उदाहरण लें, जैसे घंटा, ट वर्ग का ही व्यंजन है और इसका अंतिम वर्ण है, अंतिम नासिक्य व्यंजन है ण, तो यहाँ किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं? ण को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किसी भी वर्ण के नीचे हलंत का मतलब होता है उसका आधा स्वरूप। हमने इसकी खड़ी पाई हटा दी और खाली ये इस अर्धवृत्त वाले स्वरूप को हमने रख लिया, तो हम इसको, इस घंटा शब्द को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठंड, ड, आप यहाँ देखिए ट वर्ग का व्यंजन है ड और अंतिम वर्ण क्या है? ण, तो हम इस ठंड को भी ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से यदि हम त वर्ग का कोई उदाहरण लें, जैसे दंत, त वर्ण का अंतिम व्यंजन है न, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मंथन, त वर्ग का ही व्यंजन है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। प वर्ग का कोई उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे चंपक, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कोई और उदाहरण अगर हम देखें तो जैसे खंभा, प फ ब भ, प वर्ग का व्यंजन है, खंभा। तो यहाँ पर जो हमने इसमें बात की थी कि नासिक्य अथवा पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं, कि जब नासिक्य अथवा पंचमाक्षर जिस वर्ग के हैं उसी वर्ग के कोई जो बाकी चार व्यंजन बचे हुए हैं उनमें से अगर किसी व्यंजन से पहले अनुस्वार की ध्वनि है तो उस वर्ग के अंतिम व्यंजन की, जिसे हम कह रहे हैं पंचमाक्षर या नासिक्य व्यंजन, उसकी वह ध्वनि होगी। यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है कि जब जो पंचम वर्ण है, और विशेष रूप से मैं यहाँ बात कर रही हूँ न, म और ण की, जब इन पंचमाक्षर से पहले इसी वर्ण की आवृत्ति हो, यानी न से पहले न की, म से पहले म की, ण से पहले ण की, जब ध्वनि हो तो उन केसेस में हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि जो ये पंचम वर्ण है इन्हीं के ही रूप का, आधे रूप का हम प्रयोग करेंगे। जैसे हम कुछ शब्दों के उदाहरण देखते हैं, जैसे अन्न, पन्ना,
गन्ना। तो यहाँ आप देखेंगे कि न से पहले न की ध्वनि है, अन्न में, पन्ना में, गन्ना में। तो जहाँ पर उसी वर्ण की आवृत्ति हो रही है, उसी पंचम वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो वहाँ पर हम उसके अनुस्वार रूप का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हम अन्न को इस तरीके से लिखें, पन्ना को इस तरीके से लिखें, गन्ना को इस तरीके से लिखें, तो ये रूप बिल्कुल गलत होंगे। जब पंचम वर्ण से पहले उसी पंचम वर्ण की ध्वनि है, तो वहाँ पर उसके आधे रूप का प्रयोग होगा, न कि अनुस्वार का। अब जैसे म के देखिए, चम्मच, अम्मा। यहाँ भी आप देखिए, म से पहले म की ध्वनि है, यहाँ भी म से पहले म की ध्वनि है। तो इनको भी हम, जैसे यहाँ पर हमने अनुस्वार के रूप में लिखा, तो अगर आप इसको मान लीजिए ऐसे अगर आप लिखोगे तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमने उस पंचम वर्ण से पहले उसकी आधी ध्वनि का ही हमने प्रयोग करना है। इसी तरह से अगर हम अण का प्रयोग देखें, अक्षुण, ठीक है। तो आपने बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब विशेष रूप से न, म और ण की जहाँ पर बात हो रही है, तो वहाँ पर उस पंचम वर्ण से पहले यदि उसी वर्ण की ध्वनि है, तो हम उसके आधे स्वरूप का प्रयोग करेंगे, अनुस्वार का नहीं। अब हम देखेंगे कि अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किस प्रकार होता है। बच्चों, आपको पता होगा कि कुछ ऐसी मात्राएं होती हैं जो शिरोरेखा के ऊपर लगती हैं, जैसे ई। ई की जो मात्रा होती है, ई की मात्रा होती है ई। इसकी मात्रा इस प्रकार होती है ए। ए, जिसकी मात्रा ये होती है। और इसी प्रकार से और कौन कौन से हमारे स्वर हैं जिनकी मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर होती है? ओ, जिसकी मात्रा, और औ। तो ये हमारे स्वर हैं जिनकी मात्राएं शिरोरेखा से ऊपर होती हैं। तो इन मात्राओं से जो शब्द बने होते हैं, या यूं कह लीजिए कि जिन शब्दों में शिरोरेखा से ऊपर वाली मात्राएं होती हैं, उन शब्दों में क्योंकि यहाँ पर जगह कम रह जाती है, तो इस जगह पर जो कि कम रह गई, वहाँ पर वैसे तो इन शब्दों में अनुनासिक का प्रयोग होता है, लेकिन क्योंकि जगह की यहाँ पर कमी होती है, तो वहाँ हम अनुस्वार का प्रयोग कर देते हैं। तो देखते हैं कुछ शब्द, जैसे बिंदु, सिंधु, हैं, मैं, नहीं, चौंक। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जहाँ ध्वनि तो अनुनासिक की होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ ऊपर की मात्राएं, शिरोरेखा से ऊपर की मात्राएं आने के कारण जगह कम रह जाती है, तो इसलिए वहाँ पर
अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अब हम अनुस्वार के तीसरे प्रयोग के बारे में देखेंगे। अनुस्वार का अपने मूल रूप में प्रयोग। मूल रूप में प्रयोग यानी अनुस्वार का चिन्ह आपको पता है, शिरोरेखा के ऊपर बिंदी लगती है, तो इसी रूप में, जैसे कि हम इससे पहले वाले जो उदाहरण देख चुके हैं कि वो जो पंचमाक्षर है, नासिक की ध्वनि है, उसमें परिवर्तित हो जाता है या अनुनासिक के स्थान पर इसका प्रयोग हो जाता है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि अनुस्वार का अनुस्वार के ही रूप में प्रयोग कैसे होता है, किन सूरतों में इसका प्रयोग होता है। तो पहले हमने देखा कि व्यंजन के 3 प्रकार के होते हैं व्यंजन, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श अंतस्थ स्पर्श व्यंजन हम देख चुके हैं कि 25 होते हैं, क से म तक। अंतस्थ होते हैं य, र, ल, व। ऊष्म होते हैं श, श, स, ह। तो जिन शब्दों में ध्यान देना है बच्चों, जिन शब्दों में अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन से पहले अनुस्वार की ध्वनि हो, वहाँ पर अनुस्वार किसी अन्य वर्ण के रूप में परिवर्तित नहीं होता, अपितु अनुस्वार अनुस्वार के ही रूप में रहता है। देखते हैं कैसे। जैसे जिन शब्दों में अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन है, हम उन्हीं के उदाहरण देखेंगे। संयम, संरक्षण, संलग्न, संवहन, संशय, संसार, संहार आदि और भी बहुत सारे शब्द इस प्रकार के आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ देखिए, संयम, य से पहले अनुस्वार की ध्वनि है, संरक्षण, संलग्न, सभी शब्दों में जो हमने कहा कि अंतस्थ और ऊष्म, उनसे पहले जब अनुस्वार की ध्वनि है, तो यह जो ध्वनि है अनुस्वार की, यह इसी रूप में ही रहेगी, न कि वो किसी न, म, ण, य, अंग में बदल जाएगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन हो और उनसे पहले अनुस्वार की ध्वनि हो, तो वह उसी रूप में रहेगी। अब हम देखेंगे कि सम उपसर्ग के बाद जब अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन हो, तो जो म है, सम उपसर्ग में जो म है, वो अनुस्वार में बदल जाएगा। देखिए, जैसे सम जमा में सार, संसार, सम जमा में वाद, संवाद, सम जमा में यम, संयम, सम जमा योगिता, संयोगिता। यहाँ एक बात का आपने ज़रूर ध्यान देना है बेटे कि अगर आप ये कहें कि यहाँ म है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि म आधा है। संसार, संवाद। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो यह बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। यहाँ म उपसर्ग है और म के बाद हमने क्या कहा था कि अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन जब आएंगे, सम उपसर्ग के बाद जब अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन हो, तो म की ध्वनि जो है वो किस में बदल जाएगी? अनुस्वार में बदल जाएगी। इससे पहले जो हमने अनुस्वार का प्रयोग देखा था उसमें भी यही बात थी कि जब अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन से पहले यदि अनुस्वार की ध्वनि है तो वह अनुस्वार ही रहेगी, किसी और वर्ण में परिवर्तित
नहीं होगी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं बच्चों जिनका जब हम बहुवचन रूप बनाते हैं तो उनके बहुवचन रूप में अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे भाई से भाइयों, बच्चा बच्चे, और इससे बच्चों भी बहुवचन बनता है। इसी प्रकार बहन से बहनें, बहनों, साथी से साथियों। तो यहाँ मैं जिस बात को आपसे कहना चाहती हूँ वह यह है कि जब हम ऐसे ही कुछ और शब्द हैं जिनमें हम बहुवचन बनाते समय तो उनके बहुवचन रूपों में अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ ये शब्द हैं और कुछ ऐसे ही एक शब्द और भी हैं जब हम उनका संबोधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। जैसे भाई, हम कहें भाइयों, भाइयों, यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा, केवल भाइयों का प्रयोग होगा, बिंदी यहाँ पर नहीं लगेगी। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, मैंने कहा बच्चों ना कि बच्चों। तो जब संबोधन के रूप में हम इनका प्रयोग करते हैं तो अनुस्वार रहित होता है ये शब्द, न कि अनुस्वार सहित। बहनों, मेरी प्यारी बहनों, आज हम यह काम करेंगे। या साथियों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, साथियों ना कि साथियों। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का जो विषय था हमारा अनुस्वार और अनुनासिक आपको समझ में आ गया होगा। फिर किसी और टॉपिक के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।